और मेरे द्वारा 15 दिन का टाइम माँगा गया जवाब देने के लिए, तो टाइम नहीं दिया गया। बोला गया कि अगर 21 तारीख तक आप जवाब अपना नहीं देती हैं, तब तक हम लोग समझेंगे कि आपको अपना पक्ष नहीं रखना है। हम जवाब देंगे, उसके लिए भी मैं आपको बताएँगे, लेकिन अभी हमारा जो ये है कि ये लेटर कैसे पदमुक्त, यानी मेरे प्रति साजिश पहले से हो रही है। 56 करोड़ रुपया जो विगत 18 महीना से नगर निगम मोतिहारी में पड़ा हुआ था, यह रुपया जानबूझकर 1.5 साल 18 महीना विलंब किया गया महापौर महोदय द्वारा योजना के चयन के लिए कि यह कार्य विधानसभा चुनाव के समय इस रुपया का 20% कमीशन जो कुल खेल है 11 करोड़ 20 लाख रुपया का, इस अवैध रुपये का इस्तेमाल विधानसभा के चुनाव में होना था, जिसके लिए इस कार्य को मोतिहारी के 5 लाख लोगों को 1.5 साल तक विकास के कार्यों से वंचित रखा गया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का असर इन दिनों मोतिहारी नगर निगम पर भी देखने को मिल रहा है। निगम की राजनीति इन दिनों इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। यही वजह है कि नगर निगम में पिछले 1.5 साल से उथल पुथल मची हुई है। नगर निगम मोतिहारी में जनप्रतिनिधियों के बीच 2 दलीय राजनीति के कारण आज इस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान मोतिहारी की जनता को उठाना पड़ रहा है। इस विवाद ने मोतिहारी शहर के विकास की गति को धीमा कर दिया है। निगम बोर्ड और एक पार्षद की लड़ाई में 45 वार्डों का विकास प्रभावित हो गया है। इसमें करीब 49 करोड़ की गली नाली निर्माण की 74 बड़ी योजनाएं अभी भी फाइलों में अटकी हुई हैं। विभाग ने करीब 2 माह पहले इन योजनाओं के टेंडर पर रोक लगा दी थी। बता दें तो कि मोतिहारी नगर निगम में 2 दलीय राजनीति को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और दोनों दलों की आपसी लड़ाई का नतीजा यह है कि आम लोगों और शहर का विकास लगातार बाधित हो रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर नगर निगम सुर्खियों में है, जहां मोतिहारी मेयर प्रीति गुप्ता को पद से हटाए जाने की आशंका जताई जा रही है। जिलाधिकारी के नाम से जारी एक पत्र वायरल है, जिसमें कहा गया है कि नगर निगम की मेयर को कभी भी उनके पद से हटाया जा सकता है, जिससे एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने विरोधियों के खिलाफ कई संगीन व सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और कहा है कि जब से मैं नगर निगम की मेयर बनी हूं, तब से मुझे मेरे पति को विरोधियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, झूठे मुकदमा में फंसाया जा रहा है और अब मुझे पद से हटाने की एक गहरी साजिश रची जा रही है। उन्होंने अपने विरोधियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले दिनों उनके प्रतिनिधि मनीष जायसवाल के मोबाइल पर एक वार्ड पार्षद के पति ने एक डॉक्यूमेंट लेटर भेजा, जो कि जिलाधिकारी के नाम से था और उसे पटना शहरी आवास विभाग के सचिव के पास भेजा जाने वाला था। उसने साफ लिखा है कि क्यों नहीं आपको पदमुक्त किया जाए, जबकि उसमें कहीं भी पत्रांक दिनांक नहीं लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिलाधिकारी के कार्यालय से ये लेटर वार्ड पार्षद के पति के पास कैसे पहुंचा। उन्होंने ये भी कहा कि एक वार्ड पार्षद के एक शिकायत के आधार पर मेरे ऊपर बिना जांच किए ऐसी कार्यवाही की धमकी क्यों दी जा रही है, जबकि मुझसे जो जवाब मांगा गया है उसका जवाब मैं कल देने वाली हूं। तो फिर किस आधार पर पहले से ही मेरे ऊपर पद से हटाने की साजिश रची जा रही है। कि दिनांक 26/7/2025 को रात्रि 10:24 पर राकेश कुमार सिंह जी, जो निगम पार्षद डॉली राज जी के पति है, जिनका वार्ड संख्या वार्ड 32 है, उनके मोबाइल नंबर 8709134833 से मेयर प्रतिनिधि मनीष जायसवाल के मोबाइल नंबर 9631098897 पे एक डॉक्यूमेंट आता है और यह एक इंक्वायरी डॉक्यूमेंट है, जो जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण द्वारा शहरी एवं आवास विभाग के सचिव को भेजा जाने वाला है, जिसमें महापौर को पद मुक्त करने के लिए रिकमेंड किया गया है। मगर उस पत्र पे कोई तारीख और पत्रांक अंकित नहीं है। इसमें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को भी पद से हटाने की अनुशंसा की गई है, जबकि मुझे निगम कार्यालय से दिनांक 14/8/2025 को शाम में अपना पक्ष रखने के लिए शो कॉज प्राप्त हुआ।
जिसका पत्रांक 1687 है और दिनांक 13/8/2025 है। चूँकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था और 16 को जन्माष्टमी की छुट्टी थी और 17 को रविवार होने के कारण कार्यालय बंद था और सोमवार को पुनः 18/8/2025 को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें ये कहा गया कि अगर 21/8/2025 तक आप जवाब नहीं देती हैं तो यह माना जाएगा कि आपको अपना पक्ष नहीं रखना है। जबकि मेरे द्वारा 18/8/2025 को निगम से जांच जो कर रहे हैं पदाधिकारी, उनके पास 15 दिनों तक वक्त मांगने के लिए लेटर भेजा गया, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया गया। क्योंकि अभी हम जवाब नहीं दिए हैं, कल तक का वक्त है 21/8/2025 तक का, तो जवाब कल देंगे। अब सवाल ये उठता है कि मेरे द्वारा जवाब पूछने के लिए भेजा गया पत्र और मेरे जवाब देने से लगभग 22 दिन पूर्व ही मुझे पदमुक्त करने का लेटर राकेश कुमार सिंह जी के पास कैसे पहुंच गया। आपको ये बता दें कि राकेश कुमार सिंह जी की पत्नी निगम पार्षद डॉली राज जी भी शिकायतकर्ता में हैं। आखिर किस आधार पे राकेश कुमार सिंह जी मेयर प्रतिनिधि मनीष कुमार जी को धमकी दे रहे थे कि जल्द ही मेयर पदमुक्त होने वाली है? यह गंभीर सवाल है। तो ये गंभीर सवाल है कि क्या पहले से ही राजनीतिक दबाव में प्रशासन से मुझे पदमुक्त करने का तय करके रखा हुआ है। यह समझ से बाहर की बात है कि जिस आरोप के जवाब के लिए मेरे पास पत्र भी अभी नहीं पहुंचा था और आरोप के आधार पे मुझे पदमुक्त और सशक्त स्थायी समिति को पदमुक्त करने का रिकमेंडेशन वाला लेटर कैसे तैयार हो गया। अभी तो जवाब के लिए पत्र भी हमारे पास नहीं पहुंचा था, अभी जवाब दिए भी नहीं है। जैसा कि हम पहले ही बताएं कि कल जवाब हम देंगे, कल मुझे आखिरी टाइम दिया गया है और वो भी शिकायतकर्ता निगम पार्षद डॉली राज जी के पति राकेश कुमार सिंह जी के पास। बताइए कि क्या शिकायत क्या है, कि कौन सी शिकायत की बात है? पहले हम अब मेरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। यह एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा मालूम पड़ता है। इससे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि जब इंक्वायरी पेंडिंग है और मेरे द्वारा किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया है, उससे पहले इस तरह का सरकारी डॉक्यूमेंट बाहर कैसे घूम रहा है। हमारे ऊपर पिछले 2 वर्ष से लगातार राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। पहले मेरे पति को अलग अलग झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय से उनको राहत मिल गया और फिर मुझे और सशक्त स्थायी समिति को पद से हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम जब से चुनाव जीते हैं, मेरे पति कभी निगम कार्यालय में नहीं आए। हम अपनी योग्यता और क्षमता से निगम के विकास कार्य को देख रहे हैं, लेकिन निगम कार्य में लगातार व्यवधान किया जा रहा है। चूँकि 45 वार्ड में लगभग 56 करोड़ का कार्य किया जाना था, लेकिन उसको रोक दिया गया। परिवाद ये है कि 18 नंबर वार्ड पार्षद ने परिवाद दिया था कि उनके वार्ड में कार्य नहीं दिया गया, जबकि 18 नंबर वार्ड में दिनांक 3/4/2025 को NIT किया गया है। हमसे अपना पक्ष अभी मांगा गया है और उसके पहले तय कर दिया है कि हम आम या इमली जो भी जवाब दे, हमको पदमुक्त वो लोग करके रहेंगे। अब नोटिस कीजिएगा कि जिसने परिवाद दायर किया है वार्ड नंबर 18 के माननीय पार्षद धीरज जायसवाल जी उर्फ संजय जायसवाल जी, उनके द्वारा पूर्व में भी दिनांक 5/5/2025 को मेरे पति सहित 15 लोगों पर FIR किया गया है, जिसका निगम से कोई लेना देना नहीं। ये पर्सनली इंटेंशन से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच विकास कार्य रोके जाने से जनता परेशान हो रही है। मेरे कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। हम निगम की जनता से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई लड़े सरेंडर। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि जब मैंने अधिकारियों को ये बता दिया है कि मैं इसका जवाब 15 दिनों में दूंगी, तो उसे अमान्य कर दिया गया है। सवाल ये उठता है, मेरे जवाब देने से 22 दिन पूर्व कैसे ये लेटर तैयार हो गया और राकेश सिंह के पास कैसे पहुंचा?
ये जांच का विषय है। ये एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। कुछ विरोधी मुझे मेरे पद से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और विकास कार्य को बाधित कर रहे हैं। पिछले दिनों 45 वार्ड में लगभग 56 करोड़ का कार्य होना था, उसे भी साजिश के तहत रोक दिया गया। ये वही लोग हैं जो इस मामले में शिकायतकर्ता भी हैं। अंत में महापौर प्रीति गुप्ता ने भावुक मन से जनता से पूछा कि हमें यह लड़ाई लड़नी चाहिए या आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। प्रीति गुप्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस और आरोप लगाने के बाद मोतिहारी नगर निगम राजनीति का आंखड्ढा बन गया है। वही आरोप प्रत्यारोप का द्वार भी शुरू हो गया है। वही मोतिहारी नगर निगम के डिप्टी मेयर लाल बाबू प्रसाद और वार्ड पार्षद धीरज जायसवाल के द्वारा मेयर प्रीति गुप्ता पर घोटाला, अनियमितता, धमकी और वित्तीय अनियमितता सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्ड पार्षद धीरज जायसवाल ने कहा कि सभी नगर निगम का बजट दिन प्रतिदिन बढ़ता है, लेकिन मोतिहारी नगर निगम के गठन होने के बाद भी लगातार उसके बजट का आकार कम हुआ है। वार्ड पार्षदों को न तो योजना का लाभ मिल रहा है, न ही वार्ड में कोई विकास कार्य दिख रहा है। वैसी स्थिति में नगर निगम भगवान भरोसे चल रहा है। वहीं वार्ड पार्षद धीरज जायसवाल ने मेयर प्रीति गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि वित्तीय अनियमितता हुई है, सामान्य की खरीदारी में गड़बड़ी, नगर निगम के साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न यंत्र की खरीदारी में गड़बड़ी हुई है। वार्ड के विकास में इनकी कोई रुचि नहीं है, बल्कि कमीशन का खेल चल रहा है और 56 करोड़ की योजना में 11 करोड़ की कमीशन के लिए इन्होंने पूरे मोतिहारी के वार्ड का विकास रोक दिया है। चुनाव में फंडिंग करने के लिए इन्होंने इस तरह के काम किए हैं, इसलिए इसकी गहन जांच होनी चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। महापौर महोदया के भ्रष्टाचार के खोल पर रखा गया है 56 करोड़ रुपया जो विगत 18 महीना से नगर निगम मोतिहारी में पड़ा हुआ था। यह रुपया जानबूझकर 1.5 साल 18 महीना विलंब किया गया महापौर महोदया द्वारा योजना के चयन के लिए कि यह कार्य विधानसभा चुनाव के समय इस रुपया का 20% कमीशन जो कुल खेल है 11 करोड़ 20 लाख रुपया का, इस अवैध रुपये का इस्तेमाल विधानसभा के चुनाव में होना था, जिसके लिए इस कार्य को मोतिहारी के 5 लाख लोगों को 1.5 साल तक विकास के कार्यों से वंचित रखा गया। यह रुपया, यह काम 1 साल 1.5 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन इसको जानबूझकर महापौर महोदया द्वारा इतना विलंब किया गया। दूसरा, जो आज सफाई की स्थिति दिख रही है मोतिहारी में, इसका हमने बोर्ड के बैठक में, उसके बैठक के बाद हमने 80 नंबर पत्रांक और 12/12/2023 को तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय को हमने पत्र के माध्यम से उसका शिकायत दर्ज किया था कि एजेंसी 35% कमीशन देकर और शहर में सफाई का कार्य नहीं कर रही है, जिसके चलते तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय द्वारा एजेंसी पर शो कॉज किया गया और प्रति महीना 35 से 40% रुपया एजेंसी से कटौती कर, जो रुपया अवैध कहीं जाती थी काली कमाई में, उस रुपया का एजेंसी से कटौती कर और उनके इकरारनामा को समाप्त कर। और आज जो सफाई कार्य दिख रहा है वह उसी पत्र का नतीजा है कि आज शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर दोनों समय झाड़ू लगता है, कूड़ा उठता है। ट्रॉली खरीद किया गया था महापौर महोदया द्वारा 12,000 रुपया के दर से, जो एक भी हैंड ट्रॉली बिना बॉल बेयरिंग का हैंड ट्रॉली है, और वो 250 हैंड ट्रॉली आज कूड़ेदान में चला गया। इसके आधे खर्च में नगर आयुक्त द्वारा जो हैंड ट्रॉली की खरीद की गई है, जिससे आज सभी वार्डों में सफाई का कार्य हो रहा है। इसी प्रकार सक्शन मशीन, बिना गुणवत्ता की सक्शन मशीन खरीदी गई है, जो बरसात में 1 घंटा भी नहीं चल पा रहा है, उससे पानी का उठाव नहीं हो पा रहा है। छोटा पोकलेन मशीन जो खरीदा गया है, आप कभी देखिएगा कहीं कभी उधर पड़ा है, कभी उधर पड़ा है, कभी उधर पड़ा है, कार्य करते हुए उसको आप नहीं देख सकते हैं। उसी तरह बब कट, 1 घंटा बब कट चलने पर हिट कर जाता है, सही से सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है। इसी प्रकार नगर निगम की और भी जो सामग्रियां खरीद होती है, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार है, और इन सबों में डीजल जो पूर्व में 3 लाख रुपए प्रति महीना जलता था, आज 12 लाख रुपए से ज़्यादा का डीजल जलता है। और कार्य जो था आपके सामने है। रही बात, कल उन्होंने एक सफ़ेद झूठ बोला कि सभी वार्ड में छठ घाट का निर्माण हो रहा है। आप, हमारा निवेदन है सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से, आप पूरे निगम क्षेत्र में घूम कर देख ले, किसी एक जगह अगर छठ घाट का निर्माण हो रहा है
तो मैं रिजाइन कर दूंगा आज ही। किसी भी छठ घाट पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है, यह महापौर महोदया द्वारा सफ़ेद झूठ बोला गया है। और एक आरोप उन्होंने और लगाया हमारी साथी डॉली राज जी, जो 32 नंबर वार्ड की माननीय पार्षद है, उनके पति राकेश जी पर। उनके पति राकेश जी वार्ड नंबर 1 के माननीय पार्षद संतोष जी, वार्ड नंबर 2 के माननीय पार्षद महोदया द्वारा और हमारे द्वारा हम लोगों ने एक कंप्लेन किया है जिलाधिकारी महोदय के पास, जिस पर उनके द्वारा रंगदारी और उनके लोगों द्वारा पार्षदों को डराना, धमकाना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, इसका आरोप हम लोगों ने लगाया है। जिसके प्रतिकार में उन्होंने कल एक फर्जी लेटर दिखाकर हमारे साथी डॉली राज जी की हस्बैंड पर उन्होंने झूठा आरोप लगाया। अधिकारी महोदय के यहाँ है यह कुल मामला सिर्फ 11 करोड़ 20 लाख रुपया कमीशन का है। ये कैसे 11 करोड़ 20 लाख रुपया उनके घर पहुंच जाए, जहां तक मुझे सूचना मिली है इसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्टरों ने उनको अग्रिम राशि भी दे दी है। हमारा काम है शिकायत करना, विभाग का काम है जांच कर उस पर उचित कार्रवाई करना। हमारे सामने शिकायत हुआ है, हम चुप नहीं रह सकते हैं। शहर के 5 लाख लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है किसी भी अपराधी या भ्रष्टाचार के बल पर। महोदया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा भी नाम लिया गया था। उप महापौर बनने के बाद नगर निगम को बिल्कुल परिवार की तरह महापौर और निगम पार्षद के बीच कड़ी बनकर मोतिहारी नगर निगम को बिहार का सर्वश्रेष्ठ नगर निगम बनाने का सपना हमारे मन में था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा कि सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबका विकास के बल पर देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो हमारा भी लक्ष्य था कि मोतिहारी नगर निगम के 46 वार्ड में एक समान विकास, एक समान विश्वास और सभी क्षेत्रों का विकास के तहत एक योजना के अंतर्गत कि सभी वार्ड में बराबर राशि से वार्डों का विकास हो, नगर निगम का विकास हो। और इसमें महापौर के साथ कदम में कदम मिलाकर सभी निगम पार्षद हम सब लोग चल रहे थे। लेकिन परिस्थितियों का निर्माण उन्होंने ऐसा किया कि पहले तो 1.5 साल तक पूरे मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के 5 लाख जनता को विकास से उन्होंने वंचित रखा। और अब जब 12 जून को सशक्त स्थायी कमेटी की बैठक में योजनाओं पर चयन पर विचार के लिए बैठक बुलाई गई, तो जब हमने सूची मांगा कि किस वार्ड में कितना राशि आवंटित हुआ है, तो उन्होंने सूची नहीं दिया, जिसका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, आप सबको जानकारी भी दी थी और अखबार ने व्यापक रूप से छापा भी था। उस बैठक में जब मैं बैठक का बहिष्कार करके बाहर निकल गया, तो जो राशि निर्गत हुई वार्ड का, यह बहुत अपमानजनक है और बहुत असामान्य है। जैसे वार्ड नंबर 18 में 1 रुपया भी नहीं दिया गया था। वार्ड नंबर 2 जो जय सिंह वहाँ के निगम पार्षद हैं, वहाँ मात्र 15 लाख की राशि दी गई थी। वार्ड नंबर 1 जहाँ संतोष सिंह जी हैं, वहाँ मात्र 31 लाख की राशि दी गई थी। वार्ड नंबर 20 मात्र 35 लाख की राशि, जो मेन रोड है, मुख्य व्यवसायी क्षेत्र है। वार्ड नंबर 5 जो अवधेश चौक है, कुंवारी देवी चौक है, वहाँ मात्र 47 लाख की राशि दी गई थी। वार्ड नंबर 31 हरदिया पिछड़ा क्षेत्र है, मात्र 47 लाख की राशि दी गई थी। वार्ड नंबर 32 जो राकेश सिंह जी की बात हो रही है, उनके यहाँ केवल 49 लाख की राशि दी गई थी। कुल 34 वार्ड में 1 करोड़ से कम की राशि दी गई। 46 वार्ड है, जिसमें 35 वार्ड में 1 करोड़ से कम की राशि दी गई। कहीं 15 लाख, कहीं 30 लाख, कहीं 40 लाख। इतना भेदभाव, इतनी असमानता एक उप महापौर के रूप में मुझे बर्दाश्त करना चाहिए था क्या मैं अपने सामने नगर निगम क्षेत्र में इतनी असमानता, इतना अन्याय देख सकता हूं क्या? डिप्टी मेयर बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी डीएम को सौंपी थी, जो अब तक जांच के प्रक्रियाधीन है। जून माह में प्रकाशित योजना शर्तों के अनुसार अधिकांश योजनाओं का निर्माण कार्य 6 माह के भीतर पूरा किया जाना था। ऐसे में यदि समय पर टेंडर हो जाता
तो शहर की एक बड़ी आबादी को अगले 3-4 माह में पक्की सड़क और नालियों की समस्या से राहत मिल जाती। मोतिहारी भारत वन हिंदी से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।